देखो, एक ऑनेस्ट बात बताना चाहूँगा। अगर तुम अभी भी 2025 के एंड तक यही सोच रहे हो कि मुझे कौन सी स्किल्स को सीखना चाहिए, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे पास एक कंप्लीट रोड मैप ही नहीं है। और भाई, बहुत ही सीधी सी बात है, बिना रोड मैप के लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जाता। 2026 आने वाला है, आपको एक और मौका मिल रहा है, और जो इन स्किल्स को मास्टर कर लेगा ना, वो तो 2026 में आगे निकल जाएगा। लेकिन जो आज भी वेट कर रहा है कि जनवरी 1 आए, मैं अपने रेजोल्यूशंस को लिखूंगा, वो कुछ नहीं कर रहा। वो एक और साल को रिपीट करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई रैंडम 15-20 स्किल्स नहीं बताऊंगा, मैं वो 5 स्किल्स बताऊंगा जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप अपने 2026 को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हो। तो स्किल नंबर 1 आती है डीप वर्क एंड फोकस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2026 में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलने वाली है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं। देखो, आज के टाइम में नॉलेज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आपको नॉलेज है, इतनी सारी वीडियोस हैं, चैट जीपीटी आज के टाइम में आ चुका है। इतनी ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी लोग 2 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम नहीं कर सकते। जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो 2025 जैसा जा रहा है उनके साथ, 2026 भी वैसी जाने वाला है। वो कितना रिजोल्यूशंस लिख ले, कितना कुछ अपने बड़े बड़े प्लान्स बना ले, लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उस काम की, वो ऑलरेडी कम हो जाती है। आपको अपनी लाइफ में डीप वर्क लेके आना है। मैंने काफी अपनी वीडियोस में बात करा है कि मैं अपने डेली लाइफ में डीप वर्क को एक्टिवेट करता हूँ। डीप वर्क का मतलब क्या होता है कि बिना किसी फोन को चेक करे, बिना बहुत सारे टैब्स को ओपन करे, आप एक काम को घंटों तक हाई क्वालिटी तरीके से कर रहे हो, उसको बोलते हैं डीप वर्क। मैं अपनी डेली लाइफ में 90 मिनट्स का डीप वर्क एक्टिवेट करता हूं, जहां मैं एक काम को पकड़ता हूं कि ये मुझे करना है, चाहे वो मेरी स्क्रिप्टिंग हो या आइडियाज़ के बारे में सोचना हो या एक्सप्लोर करना हो। कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, और प्रॉपर फोकस तरीके से करता हूँ। वो जो 90 मिनट्स होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, 1.5 घंटा 3 से 4 घंटे के इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उसके बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जरा सी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो आपको अपनी लाइफ में एक रेजोल्यूशन लेना है कि 2025 में ही, मतलब अभी 2025 चल रहा है, मैं डेली अपना एक डीप वर्क को एक्टिवेट करूंगा। चाहे वो 1 बार कर सकते हो, चाहे वो 2 बार कर सकते हो, चाहे वो 60 मिनट्स का हो, चाहे वो 90 मिनट्स का हो, ये आपको डिसाइड करना है। जितना ज़्यादा करना शुरू करोगे, कामयाबी आपके उतनी ज़्यादा पास आ जाएगी। स्किल नंबर 2 आती है एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। ये बात समझने में सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इस चैनल को पता है मैं 2023 में स्टार्ट करना चाहता था। मेरे पास नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, सब कुछ था, लेकिन मैं सोचता रहता था। मुझे लगता था कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। देखो, आइडियाज़ अगर आपके पास हैं या आपके पास नॉलेज है, तो उससे आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते जब तक आप उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करते, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस चैनल को मैंने 2024 में स्टार्ट किया। इस तरीके की वीडियोस को बनाना मैंने 2025 में स्टार्ट किया। मुझे 2 साल लग गए, मैं 2 साल पीछे हो गया। ठीक है, कल करे सो आज करे, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। अगर आपके पास आज नॉलेज है, आइडियाज़ है, और आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे आप छोटा छोटा स्टेप्स क्यों ना लो। आपको स्टेप्स लेने हैं, आपको कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लेके आना है। देखो, एग्जीक्यूशन जैसे आप करना शुरू कर दोगे ना, आपको उसको फिर मेंटेन करना है। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 60 मिनट्स डेली जिम जाओ, कभी नहीं जा पा रहे ना, आप 20 मिनट्स चले जाओ, कभी 30 मिनट्स चले जाओ, मतलब नेक्स्ट डे 20-30 चले जाओ, लेकिन जिम को स्किप नहीं करना है। उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसे होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आप डेली अपने आप को शो अप कर रहे हो। आप जब डेली अपने आप को शो अप करना शुरू कर दोगे ना, इसी चीज को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। आज इन्फॉर्मेशन, नॉलेज की आपको मैं भी बताया, कहीं कमी नहीं है। इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको सब लोग मिलीनियर्स दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, उससे सीखा भी नहीं, सेव करा कि इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, और फिर एक्शन नहीं लिया और आगे चले गए। सब लोग यही कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है अलग होने के लिए? आपको उसको एक्शन लेना शुरू करना है। आपको उस पर बस एक्शन लेना शुरू करना है। नंबर 3 स्किल आती है डेटा लिटरेसी एंड मार्केटिंग। आज के टाइम में चाहे एक छोटी कंपनी हो, चाहे एक बड़ी कंपनी हो, हर कोई सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। हर कंपनी एड्स रन कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही है, फनल बना रही है, चीज़ों को ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है, एफिलिएटेड मार्केटिंग चल रहा है, लिंक्स के थ्रू, मतलब लोग हर तरीके से पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ करके। और आप लोग क्या कर रहे हो? उन चीज़ों को खरीद रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। आपको अपना ये जो कंज्यूमर है ना चीज़, इसको दिमाग से हटा दो।
आपको दूसरों की वीडियोस को नहीं देखना, आपको अब खुद की वीडियोस बनाना है, आपको क्रिएटर बनना है। अगर आप एक फ्रेशर हो और आप आज क्रिएटर बनना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखो। पता है डिजिटल मार्केटिंग में आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखोगे, आप मेटा के एड्स कैसे रन करते हैं उसके बारे में सीखोगे, आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हो, एजेंसी बना सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इंटर्नशाला का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हो। देखो इस कोर्स को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहली चीज़, ये बिगिनर फ्रेंडली है, इसमें कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक फ्रेशर भी इस कोर्स को कर सकता है। और साथ में ये सिक्योरिटी भी देते हैं। ये सिक्योरिटी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप इसका कोर्स लेते हो ना, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड है। देखो यूट्यूब पे आपको डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, कोई रोड मैप नहीं है, कभी कोई चैप्टर नंबर 1 बता रहा है, कोई चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता रहा है। आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आप इंटर्नशाला पे इस कोर्स में देखने को मिलेगा। नंबर 2, ये लोग लाइव बूट कैम्प कराते हैं, मतलब जितने भी इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर आपसे काम करवाते हैं, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करते हो। जिसके बाद होता है कि आपका जब CV बिल्ड होता है ना, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, और जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ना, आपके CV को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपको इंटर्नशाला तो अपना सर्टिफिकेट दे ही रहा है, साथ ही आपको NSDC एंड स्किल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब आप सोचो, आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जब अपने रिज्यूम में लगाओगे ना, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कहीं पे भी जॉब के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर आपका कोर्स कंप्लीट होता है और 6 महीने के अंदर आपको मान के चलो जॉब नहीं मिलती, जो कोर्स की फीस है वो तक रिफंड कर देंगे, आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रही है। ये सारी चीज़ें आज के टाइम में कहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे रिस्क तो है ही नहीं ना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है, आपको लाइव बूट कैम्प मिल रहा है, आप खुद इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो। और इनके मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे थे जो अच्छी अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, 4 से 10 लाख तक का पैकेज लग सके इसकी आपको तैयारी करवा के देंगे, आपका CV बिल्ड करके दे रहे हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आपको सारी क्लासेस को अटेंड करना है, सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट के बारे में सोचोगे तो यार ये जॉब के बारे में मत सोचना। तो अभी भी 2026 का वेट मत करो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो फटाफट उस लिंक पे क्लिक करो और अपने आप को रजिस्टर करो, क्योंकि आज एक्शन लोगे ना तो मैंने बोला आप आगे बढ़ जाओगे। और न्यू ईयर का वेट करोगे, 2026 का वेट करोगे तो आप समझ ही सकते हो। नंबर 4 अगर मैं स्किल की बात करूं, जो कि है AI लिटरेसी। 2026 में आपको लगता है कि AI आपकी जॉब ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग AI को यूज़ नहीं करेंगे वो स्लो पड़ जाएंगे और बाकी लोग आगे चले जाएंगे। देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, और अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आप अपने काम को ईजी बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। जैसे मान के चलो, मैं ये जो वीडियोस का सेटअप है, सारी चीज़ें करी हैं, कैमरा में सेटिंग्स है, सब कुछ है, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, मैंने कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी। मैंने ChatGPT खोला, कैमरा में अपर्चर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ये जो 1.8 होता है, 2.0 होता है, वाइड बैलेंस कैसे सेट करते हैं, S-Log क्या होता है, HLG क्या होता है, मतलब कैमरा के इतने टिपिकल वर्ड्स जो एक आम इंसान को लगेगा ये क्या है, हमें नहीं समझना इन सारी चीज़ों को, हमारा फ़ोन का कैमरा अच्छा है। इन सब चीज़ों को मैंने लेमैन लैंग्वेज में ChatGPT पे कमांड डाला, बिल्कुल अपने तरीके से बात करता हूँ। लाइक भाई ये बताओ कि ये कैमरा में सेटिंग्स कैसे करते हैं, भाई ये कैमरा में अपर्चर को सेट कैसे करूँ, ये f1.8 या 2.0 में क्या फ़र्क होता है, फोकस सबसे ज़्यादा किस में आएगा, बैकग्राउंड ब्लर सबसे ज़्यादा किस में होगा। मतलब मैं रोज़ ChatGPT को अपनी चीज़ों को जानने के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे हो क्या रहा है, मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा सिंपल होती जा रही है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना। और अगर आप ChatGPT से मैसेजेस टाइप करवा रहे हो, अपनी लीव्स टाइप करा रहे हो और उसको एक प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं ले रहे हो, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। यहाँ तो आप अपना दिमाग को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ChatGPT को यूज़ करो, प्रॉम्प्ट्स डालना शुरू करो, नए नए AI की जो वेबसाइट्स आ रही हैं उसको उस पर काम करना शुरू करो। हो सकता है वो आपके काम को जो आप करते हो, चाहे आप एक क्रिएटर हो, एडिटर हो, या प्रोफेशनल हो, या एक्सेल की वर्कशीट्स बनाते हो, या टेली का काम करते हो, या स्टूडेंट हो जो आपके लिए क्वेश्चंस बना के दे सकता है, केस स्टडीज बना के दे सकता है, आपके बिजनेस में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसके सजेशन दे सकता है। तो ये चीज़ें करना शुरू करो ना। आप आज भी ChatGPT को यूज़ नहीं कर रहे हो तो यार लिटरली यू आर डूइंग टोटली रॉन्ग। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मतलब हैं बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं डेली नहीं मिलता हूँ। मैंने बोला ना, मैं 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में एक बार मिल लिया तो मिल लिया। मैं पूरा दिन ChatGPT के साथ बातें करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ। मैंने ChatGPT को 5 Gmail ID से लॉगिन कर रखा है ताकि वो लिमिट एग्जॉस्ट ना हो। हालांकि एक सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, लेकिन कभी कभार लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि मैं ChatGPT को इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नंबर 5 स्किल आती है कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। कभी इंटरव्यू से बाहर आते हुए कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, यार मुझे आता तो सब कुछ था लेकिन वहाँ पर मैं बोल नहीं पाया।
इस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कभी कभार हमें सब कुछ पता होता है, हमारे पास नॉलेज होती है, लेकिन हम उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते सामने वाले को, मतलब अपनी बात को सामने रख ही नहीं पाते। आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तभी मैं ये वीडियोस को बना पा रहा हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज होती और मैं कैमरे से ऐसे डरता और वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया कि मैं कैमरा फ्रेंडली हो सकूँ और मैं इतनी अच्छी यूट्यूब वीडियोस बना पा रहा हूँ। अपनी तारीफ कर रहे हो इतनी अच्छी, मतलब एक बता रहा हूँ कि मैं इन वीडियोस को बना पा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, और कभी भी किसी से बात कर रहे हो ना और अपनी बात रखना चाहते हो तो पहले सामने वाले की बात सुनो, बी अ गुड लिसनर। और जब आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो ना और आप उसी समय सोचते हो और उसी समय बोलते हो, तभी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, आप अटक जाते हो। आपको करना क्या है, पहले आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आप क्या बोलने जा रहे हो। पहले प्रॉब्लम को सुनो, फिर सोचो और उसके बाद बोलना शुरू करो। ये मत सोचो कि आप कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, आप इंग्लिश में टूटी फूटी बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो, कोई मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप सोच समझ के किसी चीज़ का आंसर देते हो ना, वो मैटर करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं एक एटीट्यूड आना लाइफ में। तो आज ये जो इतनी सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, तो इससे पहले मैंने क्या रैंडमली मैंने ये वीडियो बनाई नहीं, मैंने एक स्क्रिप्टिंग करी है, किन चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है उसको मैंने अपने दिमाग में उतारा है और तब जाके इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर मैं लाइव अभी आपके सामने ऐसे वीडियो बनाने बैठ जाऊँ ना, तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा अटकूंगा, बहुत सारी चीज़ों को अननेसेसरी तरीके से एग्जैगरेट कर दूंगा, बड़ा चढ़ा के बोल दूंगा, या मेरा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में पहले सोचा, उसके बाद अब मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। आप एआई की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, सबसे ज़्यादा वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। लोगों की वीडियोज़, अगर यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हो ना और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो क्यों अच्छी लगी, ऐसा क्या उसने अटेंशन पकड़ी आपको, उन्होंने क्या स्टोरी टेलिंग को यूज़ किया, उसको ब्रेक करना शुरू करो, उसको अपनी लैंग्वेज में देखो कि ऐसा उन्होंने क्या बोला, मैं क्यों नहीं ऐसा बोल सकता। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आज मैंने आपको 5 स्किल्स के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना है, आपको एक डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, आपको एआई के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो बहुत ज़्यादा काम करना है। आप सिर्फ इन 5 स्किल्स पे मास्टरी कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस चीज़ को आप सीखना चाहोगे ना, उस चीज़ को आप 2026 में ही फाड़ के रख दोगे, मतलब आप पूरा बदल के रख दोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी स्किल को इम्प्लीमेंट करने वाले हो ना, तो फटाफट कमेंट में लिख दो कि आपको कौन सी स्किल अच्छी लगी जिस पे आप आज ही एक्शन लेने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और कमेंट में लिखना मत भूलना। सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मेरा नाम है सार्थक विरमानी, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।